जय हिंद साथियों। अगर आप यूपी होमगार्ड की दिल लगाकर मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं तो आइए साथियों, आज जो विवेक सर है अपने एग्जामपुर वाले, उन्होंने मॉडल पेपर निकाले हैं। उसका मॉडल पेपर नंबर आज हम लोग 10वां देखेंगे। इससे पहले साथियों हमने 9 मॉडल पेपर करा दिए हैं, तो 9 मॉडल पेपर की लिंक आपको नीचे सारे मिल जाएगी। आप वीडियोज को देखते रहिए और सारे मॉडल पेपर को कर लीजिए। आइए साथियों, आज के मॉडल पेपर को स्टार्ट करेंगे। आप दोस्तों, आपको पता है अब बहुत समय नहीं बचा है, केवल 20 दिन का आज से समय बच रहा है। तो जी जान लगा दीजिए और सारे मॉडल पेपर को देख लीजिए और अंत तक इस क्लास में जरूर बने रहें और बाद में अपना कमेंट बॉक्स में टारगेट बताएं कि आज आपका टारगेट कितना रहा। पहला प्रश्न कह रहा है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है पहला ही। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था आपसे पूछा जा रहा है। हरिसेन, ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था। 1857 के विद्रोह का बच्चा प्रतीक था क्या। कमल और रोटी। क्या था भैया। कमल और रोटी, लॉट्स और एंड ब्रेड। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। आइए तीसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। भारत में सिख शासन के संस्थापक कौन थे, जल्दी से बताइए। भारत में सिख शासन के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन सी हो जाएगा महाराजा हरि से महाराजा रणजीत सिंह। कौन थे भैया, महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन बी चाणक्य कौटिल्य। कौन है भैया, चाणक्य कौटिल्य, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पांचवा प्रश्न, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था, जल्दी से बताइए। चौरा चौरी घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है बच्चा। 12 मासा की रचना किसने की थी, बताइए जल्दी से। 12 मासा की रचना किसने की थी, ऑप्शन इसका सही जवाब होगा मलिक मोहम्मद जायसी ने, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया गया था, जल्दी से बताइए। 7 का ऑप्शन भी हो जाएगा 1917 में। ठीक है। आठवां प्रश्न हम लोग देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीयों के राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन भी होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। ठीक है बच्चा। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, जल्दी से बताइए। जो राष्ट्रपति साहब हैं अपने देश के, वो किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान मतलब क्षमा कर सकते हैं, कौन से अनुच्छेद में। ठीक है ना, तो ए आर्टिकल है इसके लिए अनुच्छेद 72 के तहत। किसके तहत, 72 के तहत। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, 10वां प्रश्न कर रहा है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं बच्चा, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है। राज्य की कार्यपालिका की प्रमुख कौन होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है साथियों, इसका सही जवाब राज्यपाल है। कौन है भैया, राज्यपाल। आइए 11 का ऑप्शन भी। 12वां प्रश्न करा है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, बताइए जल्दी से। 12 का ऑप्शन भी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष साहब करते हैं। 73वां संविधान संशोधन देखिएगा एक बार। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज कब से प्रभावी हुआ, 13 का बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 से। कब हुआ बच्चा, 24 अप्रैल 1993। 13 का क्या है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। वाखल नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, 14 का बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा सतलुज नदी पर। ठीक है बच्चा। ठीक है। इसका क्या है, 24 अप्रैल 1993 है ना। 13 का ऑप्शन ई क्या है, ऑप्शन ई 24 अप्रैल 1993। आइए 15वां प्रश्न करा है, क्या कह रहा है देखिएगा। काली मिट्टी वाले क्षेत्र का दक्कन दनेश्वर के नाम से जाना जाता है। डैश 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 की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्देदन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो 15 का ऑप्शन भी प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है बच्चा। ठीक है। भारत की सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा शरावती का। किसका बच्चा, शरावती का। डबल आई क्या कह रहा है जरा देखिए। WISCO वर्णपुर डैश 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 में स्थित एक स्टील प्लांट है, बताइए कहां पर है। कहां पर है, 17 का ऑप्शन भी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना बच्चा। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी, 18 का बता दीजिए। ऑप्शन ए 1992 में। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है,
तो भैया मध्य प्रदेश है। कौन सा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। महाराष्ट्र नहीं भैया, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। आइए, जोजिला दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? बताइए जल्दी से। जोजिला दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीनगर और लेह को। किसको बच्चा? श्रीनगर और लेह को, ठीक है। 21वां प्रश्न करा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ठीक है। देखते चलिए दोस्तों, अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन बच्चा सबसे पहले मिले। वीडियो को शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दें। आइए, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए, एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें। गुलाबी क्रांति का संबंध, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? 22 का बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा झींगा मछली प्याज उत्पादन से। किससे बच्चा? झींगा मछली प्याज उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना। 22 का ये 23वां प्रश्न देखिएगा। 23वां प्रश्न, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस मॉडल पर आधारित थी? बताइए। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच हुई थी, किस मॉडल पर आधारित थी? 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, हेरोल्ड मॉडल पर आधारित थी। किस पर बच्चा? हेरोल्ड मॉडल पर आधारित थी। 23 का ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब देखिए 24वां प्रश्न, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है भैया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में विमुद्रीकरण की घोषणा कब हुई थी? बताइए जल्दी से। भारत में जो विमुद्रीकरण की घोषणा हुई थी वह कब हुई थी? तो 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को, ठीक है। नोटबंद कब से हुए थे? 1500 के 8 नवंबर 2016 से। 25 का ऑप्शन ए सही जवाब है। 26वां प्रश्न देखिएगा, नई दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या रखा गया है? नई दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या रखा गया है? 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए जाएंगे कर्तव्य पथ। क्या रखा गया बच्चा? कर्तव्य पथ। ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है बच्चा किसको? 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा ओपेनहाइमर को। किसको? ओपेनहाइमर। किसको? ओपेनहाइमर। हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? जल्दी से बता दीजिए। हाल ही में नाटो का 32वां जो सदस्य देश बना है वो बना है बच्चा ऑप्शन ए स्वीडन। कौन बना है भैया? स्वीडन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 29वां प्रश्न करा है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किन दो देशों ने की? तो 29 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने। किसने? अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने, ठीक है। 30वां प्रश्न करा है, वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? जल्दी से बताइए, वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन है भैया? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ए रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन सा विटामिन कार्य करता है? 31 का मार दीजिए जल्दी से। ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा विटामिन डी। कौन सा भैया? विटामिन डी। अगला प्रश्न देखिएगा, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए जल्दी से। 32 का तो ऑप्शन बी हो जाएगा हीलियम। कौन सी भरते हैं? हीलियम। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? जल्दी से बताइए, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो 33 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर? ऑप्शन बी पर, ए बी प्लस। ए बी प्लस कैसा है भैया? सर्वग्राही रक्त समूह है, ठीक है बच्चा। आइए, कह रहा है नमक का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से बताइए। 34 का नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या है भैया? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न कह रहा है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं? 35 का बता दीजिए। ऑप्शन बी स्फेग्नोमीटर। क्या कहते हैं बच्चा? स्फेग्नोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? जल्दी से बताइए। 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे बच्चा? सुंदरलाल बहुगुणा। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मीथेन गैस। कौन सी है? मीथेन गैस। ऑप्शन सी 37। ऑप्शन 37 का क्या हो जाएगा? 37 का बच्चा ऑप्शन बी होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस है CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी होगा 37 का राइट आंसर।
38वां प्रश्न कह रहा है जैव विविधता पर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जल्दी से बताइए, जैव विविधता पर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 38 का राइट आंसर जाएंगे बच्चा हम लोग यहाँ पर, और वो है राइट आंसर है बच्चा क्या, जैव विविधता का संरक्षण। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है बच्चा, आइए 39वां प्रश्न कह रहा है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो 39 का ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वनों में। कहाँ बच्चा, उष्णकटिबंधीय वनों में। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। 40 का बताइए। 40 का हो जाएगा ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन थे बच्चा, 40 का ऑप्शन डी होगा। 41वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया है। 41 बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो 42 का ऑप्शन सी कुचिपुड़ी। कौन सा है बच्चा, कुचिपुड़ी। अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। 43 का बताइए। ऑप्शन बी असम में। किसमें बच्चा, असम में। 44वां प्रश्न करा है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना कब की गई थी। तो 44 का ऑप्शन भी लगा देना, 1974 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है बताइए। महर्षि वाल्मीकि जो आश्रम है वो बिठूर में स्थित है। बिठूर कहाँ पड़ता है, कानपुर के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चा, कानपुर के पास पड़ता है। ठीक है ना, आइए सुरमा नगरी किसे कहते हैं। सुरमा नगरी उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहते हैं बताइए जल्दी से। ऑप्शन है बरेली को। ठीक है ना, बरेली हो जाएगा 46 का राइट आंसर। अब देखिए 47वां प्रश्न, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो भैया अपने उत्तर प्रदेश का है, चाहे लोकसभा ले लो, चाहे राज्यसभा ले लो, चाहे विधान परिषद ले लो। 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। करा आमों का शहर किसे कहा जाता है जल्दी से बताइए। आमों का शहर बच्चा मलिहाबाद, लखनऊ को कहते हैं। किसको, मलिहाबाद, लखनऊ को। इस प्रश्न को देखिए और इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अंबेडकर नगर अकबरपुर, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, कानपुर देहात और संत कबीर नगर खलीफाबाद। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू की। तो 50 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन सी पर, बिहार सरकार ने। ठीक है ना, कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। कौन सा वो मेला है बताइए। क्या बनका ऑप्शन है नौचंदी का मेला। इसमें मुसलमान व हिंदू दोनों आते हैं। चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध शहर है कौन सा, जल्दी से बताइए। 52 का ऑप्शन है लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, जल्दी से बताइए। कौन सा लोक नृत्य नहीं है उत्तर प्रदेश का। तो भैया चरकुला है। कौन सा है बच्चा, चरकुला है, कर्मा है, ये फगुआ नहीं है, बाकी पाई डंडा है। तो फगुआ नहीं है, ऑप्शन सी लगा दीजिए। ठीक है, 53 का ऑप्शन सी। 54वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है। 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा ललितपुर में। ठीक है बच्चा, अगला प्रश्न देखिए। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है कहां पर, जल्दी से बताइए। 55 का ऑप्शन सी देवा शरीफ में। कहां लगता है बच्चा, देवा शरीफ में। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तेल रिफाइनरी कहाँ है उत्तर प्रदेश में स्थित। 56 का ऑप्शन है मथुरा में स्थित है। ठीक है बच्चा, अगला प्रश्न देखिए। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2025 के सह मेजबान कौन से देश हैं बताइए जल्दी से। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। ठीक है, लखनऊ महोत्सव प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। 58 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है बच्चा, 58 का ऑप्शन सी। 59वां प्रश्न देखिए। वर्ल्ड वाइड वेब WW का आविष्कार किसने किया था। WWW का आविष्कार किसने किया था, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, 59 का ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली ने। किसने, टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है बच्चा, 59 हो गया। 60वां प्रश्न देखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। 60 का ऑप्शन डी 6 और सदस्य होते हैं। 61वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर राज्य संवर्ग होते हैं। तो 61 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, 22। कितने होते हैं भैया, 22। 61 का सी हो गया। आइए
किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? 62 का ऑप्शन बी कथक की। 62 का ऑप्शन बी सही जवाब है। अब देखिए, NHAI द्वारा टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को समर्थन देने के लिए शुरू की गई पहल का क्या नाम है? 63 का ऑप्शन बी प्रोजेक्ट आरोहण। क्या है भैया? प्रोजेक्ट आरोहण। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कहां पर? बताइए। 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा, कानपुर में। ठीक है। 65वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर सर्वाधिक संग्रहण कहां किया जाता है? बताइए जल्दी से। 65 का सी हो जाएगा, गाजियाबाद में। आज का प्रैक्टिस सेट टफ है, आप सभी लोग बताएंगे इसके आंसर कितने सही हुए। कह रहा है, इसको देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? एक सेकंड रुकिए, क्या कह रहा है देखिएगा एक बार बच्चा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, पुनाट स्ट्रेंगथू सेकंड और हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? बताइए जल्दी से। 66 का ऑप्शन सी, भूटान में। ठीक है ना, इसको देख लीजिए। कह रहा है, वक्फ संपत्ति पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा, उम्मीद पोर्टल। कौन सा खुला है? उम्मीद पोर्टल। उत्तर प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से किस दिशा में लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से किस दिशा में लगती है? 68 का ऑप्शन सी जाएंगे बच्चा, दक्षिण पूर्व में। ठीक है बच्चा। पान की जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? 69 बताइए, ऑप्शन ए मिर्जापुर में। ठीक है। 70वां प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार गठित 3 महिला प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबिलिटी PAC बटालियनों को किस वीरांगनाओं के नाम से स्थापित किया जा रहा है? बताइए। 70 का राइट आंसर बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा, रानी अवंतीबाई, लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई के नाम से। ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थी परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 71 का ऑप्शन डी, 3 लाख रुपए। ठीक है। ई रकम योजना को निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था? 72 का ऑप्शन सी, खेती के लिए बीज उर्वरक प्रदान करने के लिए। कह रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? 73 ऑप्शन बी हो जाएगा, CV रमन के जन्म दिवस पर। कह रहा है, अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 74 ऑप्शन बी, कटक में। ठीक है बच्चा। आइए 75वां प्रश्न देख लीजिए, उत्तर प्रदेश ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? 75 का ऑप्शन बी, त्रिनेत्र। कौन सी की है? त्रिनेत्र। 76वां प्रश्न देखिए, उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है? 76 का ऑप्शन सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? 77 का ऑप्शन बी, युवराज सिंह की। ठीक है। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बैक्टीरिया का अवलोकन किया? 78 का ऑप्शन डी, एंटोन बाय ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है। इराक की मुद्रा क्या है? 79 बताइए, ऑप्शन बी, दीनार। मैक्सिको की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है, मैक्सिको सिटी हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है, किस वर्ष सार्क की स्थापना हुई थी? सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। बीपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बीपो का मुख्यालय ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चा, जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है। अगले प्रश्न देखिए, डैश 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 की स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी? बताइए। 83 ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, 83 राष्ट्रीय खुफिया पिंड। ठीक है, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जरूर आपसे पूछे जाएंगे। नाटो का मुख्यालय बताइए। ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स में है नाटो का मुख्यालय। 84 का ऑप्शन डी। 85 पंचशील समझौता जिस पर 1954 में
हस्ताक्षर किए गए थे भारत और किस देश के बीच हुआ था? 85। भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित थे? 86। ऑप्शन बी बच्चा बांग्लादेश से। ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का गठन कब हुआ था? 87। ऑप्शन डी 11 मार्च 1986 में। भारत की सबसे पुरानी संगीत रचना का नाम बताइए। ध्रुपद हो जाएगा। ठीक है बच्चा। 89। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कब प्रारंभ की गई? 1976 में की गई थी, तो 75-76 इसका सही जवाब है। भारत में नगरीकरण का एक प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? 90 का बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा शहरों में प्रदूषण और अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि। कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः 2011 की जनगणना के अनुसार है कितना? बताइए। 91 का। ऑप्शन बी 16.6 से 8.6%। ठीक है बच्चा। आइए, मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष कौन है? 92 का राइट आंसर ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। एक नया कार मॉडल टाइगो किस कंपनी का है? 93 का। ऑप्शन ए हो जाएगा टाटा मोटर्स का। किसका है बच्चा? टाटा मोटर्स का। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? 94। ऑप्शन सी इंफ्रारेड तरंगों का। ऑप्शन सी 94 का सही जवाब है। 95वां प्रश्न देखिए। आइए 95वां कहाँ गया? पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य घटक होता है? तो 95 का ऑप्शन ए हो जाएगा चूना, सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशिया का। ठीक है। आइए 96वां प्रश्न करा है स्मोक किसका मिश्रण है? स्मोक किसका मिश्रण है? आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है बच्चा। धुआं और कोहरे का। किसका? धुआं और कोहरे का। उतनी एनर्जी से आपको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, गला बैठा हुआ है। ठीक है ना। तो सुनते रहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की थी? 97 का। ऑप्शन ए हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। मीना माता रोग किसके प्रदूषण से होता है? 98 बताइए। ऑप्शन बी पारा के प्रदूषण से। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त कौन सा है? तो ये तो भैया कर है, व्यापार कर से। ठीक है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा क्या है? ऑप्शन डी है भैया 74%। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 100 प्रश्न आपको करा दिए हैं। जल्दी सभी लोग बता दें कमेंट बॉक्स में आज आपका टारगेट कितना रहा। ये रहे इसके आंसर्स। जल्दी से बता दें सभी लोग कितना आपका आज टारगेट रहा। ठीक है बच्चा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दें, लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्लीज दबा दें। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।